दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर तीन पेनी स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छा खासा हमें परफॉर्म करके दे सकते हैं। बिजनेस इन कंपनीज का बहुत अच्छा है एंड साथ में कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर नजर आ रही है। ये कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। पेनी स्टॉक दोस्तों होता है वो लॉस मेकिंग मैक्सिमम होता है, लेकिन ये सभी के सभी कंपनीज है ना वो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी। अभी हमें फाइनली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नजर आ रही है। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी है जो कि ₹1.15 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि ये जो तीन पेनी स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उन हर एक कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी करना, और अगर आप निवेश भी करना चाहते हो ना तो बहुत ही छोटी अमाउंट दोस्तों निवेश करना, क्योंकि पेनी स्टॉक्स के अंदर होता क्या है मैक्सिमम हमें लॉस ही लॉस नजर आता है। लोग एक ही गलती करते हैं कि पेनी स्टॉक के अंदर ढेर सारा पैसा निवेश कर लेते हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले कंपनी है जो कि ₹1.15 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और करंटली कंपनी के अंदर 4.5 से लेके 5% का अपर सर्किट लग चुका है। कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सर्किट नजर आ रहा है। तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट हमें 133 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी एक पेनी स्टॉक्स बिलोंग करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में, एम्पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एम्पावर इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बेसिकली आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें बनाती है। क्या बनाती है? आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस हमें जुड़ा हुआ है। साथ में अगर आप इस कंपनी के पैरामीटर्स देखोगे तो पेनी स्टॉक से, तो पेनी स्टॉक के हिसाब से इसके पैरामीटर्स कई अच्छे हमें नजर आए हैं। सेल्स का अगर आप डेटा देखोगे तो 2 से बढ़ के 3.5 और 3.5 से बढ़ के 8.5, यानी कि लगातार इनका जो सेल्स का जो डेटा है उसके अंदर बढ़ोतरी नजर आया हुआ है। साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.02 करोड़ से बढ़ के 0.02 करोड़, 0.02 करोड़ से बढ़ के 41 करोड़ और 41 करोड़ से बढ़ के 0.65 करोड़। तो लगातार इनके प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप नजर आ रही है। साथ में दोस्तों जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है ना, लगातार पैरामीटर्स के अंदर जंप आ रही है। इसी की वजह से इस कंपनी का CAGR अगर आप देखोगे, पिछले 10 सालों का 17%, पिछले 5 सालों का 40%, पिछले 3 सालों का 100% और पिछले 1 सालों का 700%। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जैसी तरह से एक कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस कंपनी का बढ़ रहा है, इसकी वजह से पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं और पैरामीटर्स कंपनी का बढ़ रहा है, इसी की वजह से कंपनी के रिटर्न्स प्रोफाइल अच्छे खासी इंप्रूव हो रही है। एक अगर आप पॉजिटिविटी देखोगे तो लगातार कंपनी का रिजर्व्स हमें बढ़ते हुए नजर आया हुआ है। कंपनी के पास 177 करोड़ का आसपास रिजर्व्स नजर आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ में कंपनी के ऊपर बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो ये डेट फ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। 1 भी करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, जो कि पेनी स्टॉक की सबसे बहुत ही अच्छी खासी चीज नजर आ रही है। तो इस कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है ना वो प्रमोटर्स के पास तो 15% के आसपास है। बीच बीच में जो प्रमोटर्स का होल्डिंग था ऑलमोस्ट हमें अगर आप यहाँ देखोगे तो 20 से 25% के आसपास दोस्तों नजर आया हुआ था। अभी 15% है। बीच बीच में क्या होता है, ये जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होता है ना वो इंक्रीज डिक्रीज हमें होते हुए नजर आता है और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट हमें 85% के आसपास टेक नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। स्टील सेक्टर से कंपनी जुड़ा हुआ है। स्टील रिगार्डिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। ₹3.30 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 1.5% की गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस कंपनी के अंदर नजर आ रही थी। इसका भी अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 140 करोड़ के आसपास हमें मार्केट कैप नजर आ रहा है। तो कौन सी कंपनी है? शाह मेटाकॉर्प लिमिटेड के बारे में यही कंपनी का नाम नजर आ रहा है। शाह मेटाकॉर्प इस कंपनी का नाम नजर आ रहा है। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी इसी साल स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ था जुलाई 2023 के अंदर। एंड जब से कंपनी आया है कोई हमें कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया। ऑलमोस्ट हमें फ्लैट परफॉर्म हमें कंपनी कर रहा है। बिल्कुल भी कोई तेजी गिरावट इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आई। तो इस कंपनी के कुछ पैरामीटर दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो पहले कंपनी बहुत ही ज्यादा हेवीली हमें लॉस मेकिंग कंपनी थी। पहले बहुत ज्यादा हेवीली लॉस मेकिंग कंपनी था। अभी धीरे धीरे कंपनी के पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे खासा इंप्रूव हो रहे हैं और इसी की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी जंप नजर आ सकते हैं। जैसे कि कंपनी का सेल्स का डेटा देखोगे तो 12 से बढ़ के 20 और 20 से बढ़ के 40, यानी कि यहाँ देखोगे तो ईयर ऑन बेसिस जंप है। एंड साथ में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप दोस्तों देखोगे ना
तो पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 74 करोड़ लॉस में था। ओके, लॉस 74 करोड़, वो बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूव हुआ, फिर सिर्फ और सिर्फ 5.5 करोड़ का लॉस। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फाइनली कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर आ चुकी है, 1.5 से 2 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर आ चुकी है। पहले 74 करोड़ लॉस में था, अभी 1 करोड़ प्रॉफिट्स नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने बहुत अच्छा खासा इंप्रूव किया, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहा है, इसी के साथ साथ कंपनी का बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, ऐसा भी आप ये बोल सकते। सेम चीज कंपनी का रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो रिजर्व जो कंपनी के पास पहले लॉस में था ऑलमोस्ट 65 करोड़ लॉस, फिर इंप्रूव करके -47 करोड़, फिर उसको इंप्रूव करके -15 करोड़, एंड करंटली फिर इनके रिजर्व्स हमें प्रॉफिट्स के अंदर आ चुके हैं। 6 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट्स रिजर्व्स प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। बोरिंग्स अगर आप देखोगे पहले इस कंपनी के ऊपर 92 करोड़ का बोरिंग्स था, वो घटा के 79 करोड़, वो घटा के 67 करोड़, और वो भी डिक्रीज करके 41 करोड़। यानी कि जो बोरिंग्स का जो डेटा है वो बहुत अच्छा नजर आया हुआ है। लगातार कंपनी बोरिंग चुका रही है, बोरिंग्स कंपनी का कम हो रहा है और रिजर्व्स कंपनी का बढ़ रहा है, सेल्स का डेटा कंपनी का बढ़ रहा है और प्रॉफिट्स भी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। और साथ में इसके अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 36% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 63% की होल्डिंग नजर आ रही है। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है, जो कि 3 रुपये 70 पैसे के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 470 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आ रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में। यस, इसी कंपनी के बारे में बात करें। बेसिकली केमिकल सेगमेंट से कंपनी जुड़ा हुआ है और एज पर द टेक्निकल्स कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो येलो लाइन जो इंडिकेट कर रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज और ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो ऐसा बोला जाता है जब भी कंपनी 50 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार कंसोलिडेट करता है ना, वहीं से कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। तो बहुत ही जल्द इस कंपनी के अंदर तेजी आना दिख सकता है। तो इस कंपनी का अगर आप सेल्स का दोस्तों डेटा देखोगे तो वो भी अच्छे खासा नजर आया हुआ है। तो आप देख सकते हो 116 से बढ़ के 250, 250 से बढ़ के 400 कंटेनर्स की सेल्स का डेटा बढ़ रहा है। और साथ में कंपनी का जो प्रॉफिट्स है ना, वो ऑलमोस्ट हमें पहले 1 करोड़ था, फिर बाद में -14 करोड़ हुआ और करंटली 10 करोड़ के आसपास फिर कंपनी ने प्रॉफिट्स अपना जनरेट किया हुआ है। और साथ में इस कंपनी का अगर आप रिजर्व्स का डेटा देखोगे तो कंपनी के पास पहले 101 करोड़ का रिजर्व्स था, वो बढ़ा के 134 करोड़, 134 करोड़ से बढ़ के 143 करोड़, 143 करोड़ से बढ़ के 211 करोड़। लगातार रिजर्व्स के अंदर जंप है। साथ में जो कंपनी के ऊपर पहले ऑलमोस्ट हमें 150 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, वो रिड्यूस करके करंटली कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ का बोरिंग्स नजर आया हुआ है। तो ऐसा भी आप ये बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये भी कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। और इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स का डेटा है ऑलमोस्ट हमें 7% के आसपास है। एफआईएस पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, अभी एफआईएस के पास ऑलमोस्ट हमें 10% का स्टेक नजर आया हुआ है और पब्लिक के पास 83% का स्टेक नजर आ रहा है। तो जितने भी कंपनीज के बारे में हमने बात किया है उन हर एक कंपनी के बारे में स्टडी करना और बहुत ही छोटी अमाउंट निवेश करना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।